ना सिर्फ उम्मीद दिख रही है बल्कि ये दिख रहा है कि शायद भारत इतिहास की दहलीज पर खड़ा है। एक ऐसा दिन जहां पर भारत ने शुरुआत अच्छी नहीं की, एक ऐसा दिन जहां पर भारत के जो पुछल्ले बल्लेबाज थे वो रन नहीं बना पाए, एक ऐसा दिन जहां लंच तक भारत के गेंदबाजों की सिर्फ मिठाई, इनको बोलने दीजिए मैच ये नहीं जीत रहे, मैच इंडिया जीत रहा है। खैर, तो लंच के बाद लेकिन जो इंडिया ने बॉल डाला है इसका है इंग्लैंड से, मतलब इंग्लैंड अब पता चलता है कि क्यों ड्राई कंडीशंस, फ्लैट पिचेस पे खेलना चाहता था ये सीरीज, वो स्टीमिंग ट्रैक्स देना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि शायद उनके बल्लेबाज भी डरते थे घर पे। आज कंडीशन ऐसी थी और एक लफ्ज होता है ना सेंसेशनल, आज भारत ने जो गेंदबाजी की है वो सेंसेशनल ही थी। कहां पर एक स्टेज पर जब उनके सलामी बल्लेबाज 12 ओवर में 92 रन बना चुके थे, हमें तो ये लग रहा था यार ये 500 है, ये तो भाई आप इनिंग डिफीट की बात कर रहे हो। लेकिन भारत के गेंदबाजों ने, स्पेशली जैसे मैंने कहा प्रसिद्ध कृष्णा ने या फिर मोहम्मद सिराज ने वापसी की। आप देखिए, आपने लीड को बौना कर दिया, सिर्फ 23 रन। उसके बाद फिर इंग्लैंड के पास मौका है कि चलो जी आज तो तेज गेंदबाज बॉल डाल ही रहे हैं, तब तक 14 विकेटें गिर चुकी थी, क्या भारत आज 4 या 5 आउट तो नहीं हो जाएंगे? ये डर था। केएल राहुल आउट हो गए, उसके बाद साई सुदर्शन भी आउट हो गए। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यशस्वी जायसवाल ने रन बनाने के मौके गंवाए नहीं। शायद जायसवाल इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर आप खड़े रहेंगे लेकिन रन भी तो जरूरी है ना, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिकेट में हार जीत रनों से होती है, विकेटों से होती है, रनों से होती है, और आपको बोर्ड पे रन तो चाहिए। और ठीक है, दूसरा विकेट साई सुदर्शन का बड़े एंड में आया, गलत वक्त पर गिरा, लेकिन जायसवाल ने जो 51 रन बनाए हैं, उन्होंने जो चांसेस लिए और उनको जो चांसेस मिले, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव एक कहानी है कि जी अगर आप में हिम्मत है तो किस्मत भी आपका साथ देती है, वो उनके साथ हुआ, कैचेस भी छूटे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप दूसरे दिन मुझसे ये कहें कि 75 रन पर 2 आउट है और भारत के पास सेकेंड इनिंग में मतलब 52 रनों की लीड है, तो वर्चुअली 52 फॉर 2 आप इसे गिनेंगे। मैं मानता हूं कि भारत की चोंच नाक थोड़ी आगे है। अब बस सवाल ये आ जाता है कि क्या आप इसको बिल्ड कर सकते हैं? आज जो दिन भारत का, 2 सेशंस भारत के रहे और इन 2 सेशन में आपने पूरा का पूरा टेस्ट मैच पलट दिया, क्या भारत अगले दिन यानी कि तीसरे दिन 3 सेशन डोमिनेट कर सकता है? क्योंकि ये ऐसा दिन नहीं है, अगर आपने तीनों सेशन डोमिनेट कर दिए उसके बाद इंग्लैंड के लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ये 3 सेशन तीसरे दिन कभी इसके कभी उसके कभी उसके नाम रहे तो फिर मुश्किल रहेगा, फिर टंगा रहेगा टेस्ट मैच। वर्चुअली क्रिस वोक्स के बिना वो 3 तेज गेंदबाजों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप्स नहीं होती है तो फिर क्या होता है, उन 3 तेज गेंदबाजों को रोटेट कर सकते हैं। इंडिया ने भी तो 3 तेज गेंदबाजों पर ही विकेटें ली है ना। तो क्रिस वोक्स का ना होना, एक तो चलो उनकी 9 विकेटें ही चाहिए थी, सेकंड इनिंग में भी वर्चुअली वहीं पे बात आएगी। और मैं नहीं चाहूंगा कि वहां तक बात पहुंच जाए कि हम अरे क्रिस वोक्स ने बैटिंग नहीं करनी है तो चलो अब हम जीत गए, बिकॉज वहां तक आप टंगे रहेंगे। अब सवाल यह है कि क्रिस वोक्स द बॉलर के ना होने का भारत कितना फायदा उठाता है। जब आपके पास 3 तेज गेंदबाज होते हैं और वो कंडीशंस भी उनके लिए अच्छी हैं गेंदबाजी के लिए, तो पार्टनरशिप चाहिए। अगर इंडिया को कल 1 या 2 बड़ी पार्टनरशिप्स मिलती है, और बड़ी पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपको 125-150 रन की ही पार्टनरशिप चाहिए। इस तरह के लो स्कोरिंग मैच में 70-70, 80-80 रन की जो पार्टनरशिप्स हैं वो बॉलर्स को फ्रस्ट्रेट करती हैं, वो बॉलर को थकाती भी हैं। आप देखिए ना, अगर 3 तेज गेंदबाज उनके रोटेट होते हैं, कितना लंबा स्पेल डाल देंगे। अगर विकेटें नहीं गिरती हैं तो फिर आपको या तो जो रूट वगैरह से बॉल डलवाना है या फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये भारत के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आप यार ये ओवल टेस्ट मैच जीत के सीरीज 2-2 से बराबर कर सकते। लंच पे 3-1 था, साफ लिखा हुआ था, उसमें कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन अब जब मैं दूसरे दिन के खेल खत्म होने के वक्त भारत के ड्रेसिंग रूम को देखता हूं और इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम को भी देखता हूं, तो एक खिलाड़ी का चेहरा जो है वो दोनों ड्रेसिंग रूम में दिखता है, वो है बेन स्टोक्स। इंग्लैंड की टीम चौथी इनिंग में 450 चेज करती है, 450 को वो बौना बनाती है। लेकिन यहां पर आपको मैच जीतने के लिए, क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं है, 350 से भी काम चल सकता है। और अगर इंडिया चौथी इनिंग में इन कंडीशंस में इंग्लैंड को 450 रन भी देती, 350 रन भी देती है, इंडिया ये मैच जीत जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 300 में जीत ही जाएगा, बट 350 रन यहां पर कम नहीं होते। अब 350 के टारगेट का मतलब है कि आपको 300 रन बनाने हैं, आपको इस पारी में 300 बनाने हैं। यू आर 75 for 2 ऑलरेडी। प्रेशर किस पे? सामने वाली टीम पे। आकाशदीप नाइट वॉचमैन आए हैं और मैं ये मानता हूं कि नाइट वॉचमैन का रोल ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आए सुबह, एक चौका इधर से, एक चौका उधर से, थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर दो और वहां पर सामने वाले पे दबाव होता है। जायसवाल जिस तरह खेले हैं,
उन्होंने सीरीज की शुरुआत जैसे की थी, सबने कहा अरे यार अब क्या होगा, पिट गए। जायसवाल एंड कर सकते हैं, ये 51 को 100 में तब्दील कर सकते हैं। ये 100 अगर वो बनाते हैं, ये याद रहेगा। जैसे आज प्रसिद्ध कृष्णा का, मोहम्मद सिराज का ये बॉलिंग एफर्ट, इवन आकाशदीप का ये बॉलिंग एफर्ट लोगों को याद रहेगा। जी, तो आज के दिन के अख्ताम पे हमने देखा कि इंडिया के बॉलर्स ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिया है। स्पेशली मोहम्मद सिराज और प्राशिद कृष्णा, इन दोनों ने बहुत अच्छा स्पेल दिया है। अगर इंडिया ये मैच जीत जाता है अगर तो इंडिया ये मैच जीत जाता है तो ये स्पेल याद रखा जाएगा इंडिया की हिस्ट्री में। इंडियन क्रिकेट टीम की हिस्ट्री में इस स्पेल को याद रखा जाएगा। देखें, अब इंडिया की जो बॉलिंग लाइन है, उन्होंने मैच तो इंडिया के हाथों में कर दिया है, बट अब सबका सब मैच डिपेंड करता है इंडिया की बैटिंग लाइन पर। देखें, इस वक्त यशस्वी जायसवाल 51 रन्स पे खेल रहे हैं। केएल राहुल और साई सुदर्शन आउट हो चुके हैं। आकाशदीप नाइट बैट्समैन के तौर पे आए हैं। देखें, अगर तो कल के मैच की स्टार्टिंग पर आकाशदीप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, थोड़ी शॉट्स वगैरह खेलते हैं, और इंडिया का जो फ़िलहाल स्कोर है 75 पर 1 आउट, 75 पर 2 आउट है, 75 पर 2 आउट, और इंडिया को इस वक्त 52 रन्स की लीड है। अगर तो आकाशदीप और यशस्वी जायसवाल की पार्टनरशिप 50 रन की ओर लग जाती है और इंडिया को 50 रन्स की लीड आ जाती है, तो होपफुली उसके बाद जो इंडिया के बाकी बैट्समैन हैं वो 200 प्लस स्कोर कर लेंगे। देखें, अगर 200 प्लस स्कोर कर लिया गया तो इंडिया के लिए ये मैच जीतना बहुत आसान हो जाएगा, स्पेशली इन कंडीशंस में जहाँ पर लगातार ड्रिजलिंग चल रही है, लगातार बारिश चल रही है इंग्लैंड में। और इसके अलावा इंग्लैंड का एक बहुत ही मेन ऑलराउंडर जिसका नाम क्रिस वोक्स है, वो भी खासा इंजर्ड है। तो अभी तक तो मैच इंडिया के हाथ में है। अगर इंडिया के बैट्समैन थोड़ा सा टेम्परामेंट शो करें, थोड़ा सा पेशेंस शो करें और थोड़ी अच्छी इनिंग्स खेलें, स्पेशली अगर 50 से 60 रन की दो दो पार्टनरशिप लग जाती हैं, तो ये मैच इंडिया विन कर जाएगा। और ऐसा ही होगा, इंडिया विन कर सकता है बहुत इजीली। बट इसके लिए ये ज़रूरी है कि इस मैच में 50-60 रन की दो पार्टनरशिप्स लगनी चाहिए। देखिए, साई सुदर्शन और केएल राहुल से बहुत उम्मीद थी, बट वो उम्मीद पर पूरा नहीं उतर सके। देखिए, अब आखिरी उम्मीद है यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल पर। अगर यशस्वी जायसवाल आज के अपनी 50 को एक 100 में बदल देते हैं तो यशस्वी जायसवाल की ये इनिंग्स इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में याद रखी जाएंगी। और अगर इस टफ सिचुएशन में शुभमन गिल भी सेंचुरी कर देते हैं तो नो डाउट शुभमन गिल की ये सेंचुरी हिस्ट्री में याद रखी जाएगी। देखें, एक और अवामिल पे डिपेंड करता है। देखें, जो इंग्लैंड के पिछले 2 दिनों में मौसम रहा है, एक तो थोड़ा स्कोर तेज़ जा रहा था और विकटें भी तेज़ गिर रही थी। 2 दिनों में 2 टीमों ने बैटिंग भी कर ली और इंडिया की सेकेंड इनिंग्स चल रही है। इंग्लैंड की बॉलिंग भी खतर खा कुछ खास नहीं थी, बट फाइट कर